बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे भोजशाला मामले की, जिसका हाईकोर्ट ने निराकरण कर दिया है और यह पूरा का पूरा भोजशाला परिसर अब दे दिया गया है हिंदू पक्ष को। आपको बता दें कि यूं तो ये सदियों और दशकों पुरानी लड़ाई है, लेकिन कानूनी लड़ाई जो हाल की हम माने तो करीब करीब 30 साल पुरानी ये कानूनी जंग थी। प्रशासन से होते हुए अदालत की चौखट तक पहुंची और अब इसका निराकरण कर दिया गया है। मंदिर परिसर में जब चाहे हिंदू पक्ष पूजा कर सकता है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि मां बाग देवी की प्रतिमा को भी वापस हम लाना चाहते हैं। इस पर माननीय कोर्ट ने कहा है कि केंद्र से हम इस बारे में जरूर कहेंगे कि आप जो है जो मां बाग देवी की प्रतिमा जिसे लंदन के म्यूजियम में रखा होना बताया जाता है, उससे लाने की कोशिश करें। सीएम मोहन यादव ने इस फैसले को बहुत अच्छा करार दिया है और समाज में सद्भाव बनाए रखने का फैसला इसे करार दिया है। उधर मुस्लिम पक्ष इस फैसले से बहुत नाराज है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की दुहाई दे रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई क्या खत्म हो गई है या जंग अभी असली शुरू हुई है, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले दोनों पक्षों को सुन लेते हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कह रहे हैं जो प्रसिद्ध वकील हैं, उन्होंने क्या कहा है विष्णु शंकर जैन ने, और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से कमाल मौलाना जो पक्षकार थे, वो लोग क्या कह रहे हैं, दोनों का बयान सुनाते हैं। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, बाकी जो फैसला आया है वो मंजूर नहीं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिस त्रुटि पर अभी हमारे वकील समीक्षा कर रहे हैं और उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एएसआई शंका के घेरे में है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एएसआई शंका के घेरे में। हमारे वकील इसमें अभी देख रहे हैं, इसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और न्याय पाना एक संवैधानिक अधिकार है और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। उधर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी इस मामले में सामने आ गई है। रामेश्वर शर्मा जहां इसे हिंदू पक्ष की जीत करार दे रहे हैं, तो वहीं आरिफ मसूद इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। भारत के सनातन हिंदू धर्म पर लगातार हमले होते रहे, मुगल आक्रमणकार आए, मंदिर तोड़े, मठ तोड़े, वेदों को जलाया, पुराणों को जलाया, लाखों करोड़ों हिंदुओं का रक्त इस जमीन पर गिरा, लेकिन हिंदू इसके बाद भी लड़ता रहा अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। आज धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी का परिचायक है कि लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया, इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है। और सनातन की ये जो विजय हुई है, ये जो जीत हुई है, ये जो न्याय मिला है, इस न्याय का हम सम्मान करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान इस परिस्थिति को समझेंगे। न्यायालय की लड़ाई हिंदू लड़ता रहेगा, अपने धर्म का विजय की परचम फहराता रहेगा। हमें भरोसा है कि सत्य जीतेगा, न्याय जीतेगा, प्रमाण जीतेंगे। धार की भोजशाला ने भी ये साबित कर दिया। एक विवाद पैदा हुआ, 2 कमेटियां आपस में लड़ी और लड़कर वो विवाद न्यायालय में गया और लोअर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया। फिर वहां से एएसआई के लिए आदेश हुए और एएसआई की रिपोर्ट जब बनाने के निर्देश हुए तो उसी टाइम समिति और पिटिशनर ने न्यायालय में ये कहा था कि एएसआई वाले जो सर्वे कर रहे हैं उसमें हमको साथ नहीं रख रहे। कुछ जगह उनको साथ रखा, कुछ जगह हटा दिया गया।
जो उन्होंने संदेह व्यक्त किया था। आज का जो फैसला है वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है, इसको अभी अध्ययन कर रहे हैं। हम अब इस निर्णय से सहमत नहीं हैं और हम इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जब तक सर्वोच्च न्यायालय तय नहीं कर दे हम लोग कौन होते हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि अभी किसी को टेक ओवर ना किया जाए, प्लस पब्लिक से भी कहूँगा कि सब लोग शांति बनाए रखें। अभी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बाकी है, हम लोग वहाँ चैलेंज करेंगे। जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय नहीं देता, कोई भी लोग किसी तरह का भी उपद्रव ना करें। और आइए अब देखते हैं कि क्या है इस पूरे मामले पर बाकी पक्षों का कहना, वो भी सुन लीजिए। मंदिर तो हाईकोर्ट ने आज घोषित किया। हम जिस दिन पैदा हुए उस दिन से हमने उसको मंदिर ही माना है। हमारा प्रवेश नहीं होता था, इसलिए हमने संघर्ष किया है, बड़ा संघर्ष किया है। 550 सालों का संघर्ष सनातनियों ने, हिंदू समाज ने किया है और एक कानून पर विश्वास रखते हुए हमने कानूनी लड़ाई लड़ी। फैसला हमारे पक्ष में आया है और इस फैसले को हम स्वीकार करते हैं और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, पुलिस प्रशासन का सहयोग हम करते हैं, हम इसकी अपील भी करते हैं। और जो परिणाम आया है वो हिंदू पक्ष में आया है और हम इस कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इस पूरे प्रकरण में जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है, समस्त पिटीशनकर्ता और माननीय कोर्ट और जितने भी प्रत्यक्ष रूप से जिन महानुभावों ने हमारा सहयोग किया, हम सभी का स्वागत आभार करते हैं। और आइए देखते हैं अब सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। भोजशाला में अब होगी सिर्फ पूजा, हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष खुश हुआ। कोर्ट बोला मस्जिद के लिए अलग जमीन दे सकती है सरकार, मुस्लिम पक्ष बोला सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे गुहार। फैसले पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने साधी चुप्पी, केंद्र सरकार मां वाघ देवी की प्रतिमा इंग्लैंड से क्या वापस ला पाएगी? 30 साल बाद भोजशाला वापस हिंदुओं के हिस्से आई। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कौन जीतेगा ये लड़ाई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हमारे साथ जो सबसे बड़ा सवाल आज है वो यही है। और ये देखिए, भोजशाला सिर्फ मंदिर है ये कहा है माननीय हाईकोर्ट ने। क्या क्या कुछ हुआ है आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। भोजशाला सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र था ये कहा है और अब वो मंदिर है। पूरे परिसर में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिल गया है। सरकार इसका मैनेजमेंट का काम सरकार करेगी। ये जो देवी सरस्वती या बाघ देवी जिसे कहा जाता है, उनकी प्रतिमा को लाने के लिए भी हिंदू पक्ष ने गुहार लगाई थी और कोर्ट ने कहा था कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वहां जाकर के केंद्र सरकार के सामने दीजिए और वो होना चाहिए। ये उस तरह से कोर्ट ने उसके संकेत दिए हैं और एक ऐतिहासिक जीत इसे करार दिया है इस हाईकोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष ने। कोर्ट ने माना है कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, हिंदू पक्ष ने यह कहा है। और जाहिर सी बात है एएसआई का सर्वे इसमें बहुत बड़ा एक बिंदु साबित हुआ है फैसले के लिए। मुस्लिम पक्ष ने कहा है हम फैसले की समीक्षा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात मुस्लिम पक्ष कह चुका है। ये वो अलग अलग तथ्य हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्याय मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब ये चीज बहुत स्पष्ट है कि ये जो मामला था ये सेटल अभी लग रहा है, भले ही हो गया, पर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हिंदू पक्ष का दावा और मुस्लिम पक्ष का दावा आपको सुना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अब क्या होगा आगे, इस पर सबकी निगाह है। हिंदू पक्ष कह रहा है 11वीं सदी में बना, मुस्लिम पक्ष कह रहा है 12वीं सदी में मस्जिद बनी, 15वीं सदी में, माफ कीजिएगा। ये देखिए अलग अलग दावे हो रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है राजा भोज ने बनवाया और कोर्ट ने भी माना है कि ये राजा भोज का परिसर है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है महमूद खिलजी ने बनवाया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अब्दुल समद साहब जुड़ गए हैं जो कि मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व जरूर करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। अब्दुल समद जी, बहुत इस्तकबाल करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर आवाज आपकी क्लियर नहीं है।
समझ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? समझ जी, क्या लगता है कनेक्शन जो है वो टूट गया है और कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हमारे साथ साथी जुड़ नहीं पा रहे हैं, और फिर से हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको जश्न की भी दिखा देते हैं और ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं, दोनों तस्वीरें। और ये देखिए, भोजशाला अब मंदिर फैसले के बाद जश्न हो रहा है, हर जगह जश्न मना है इस पूरे मामले में। और सरकार से मुस्लिम पक्ष अलग जमीन की मांग कर सकता है, हाईकोर्ट ने यह कहा है। और इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आई हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और विधायक उषा ठाकुर जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। उषा जी, आप लोग बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और ये तो सदियों की लड़ाई रही है, लेकिन कानूनी लड़ाई भी आपने कई दशकों तक लड़ी है। कैसा फील हो रहा है? और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, एक बार फिर निराशा हाथ लग रही है या आपको लग रहा है वहां से भी जीतेंगे? निराशा का कोई विषय नहीं उठता जी। इस देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान ने जिन तथ्य प्रमाणों के आधार पर आज ये फैसला दिया, उसका पालन सभी को, जो भी राष्ट्रभक्त नागरिक है, सभी को करना चाहिए। उषा जी, ये कहा जा रहा है कि एएसआई जो है उसका सर्वे ही ठीक से नहीं हुआ और ये इस पूरे फैसले का आधार ही एएसआई की सर्वे है, उसकी रिपोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मामला जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा सारा सर्वे रिपोर्ट सब चीजें हो जाए और फिर इतना लंबा इंतजार होगा? देखिए, एएसआई एक बहुत जिम्मेदार संस्थान है जो तथ्य प्रमाणों के आधार पर ही बात करता है। अब कई लोगों को तो आदत ही है, उनको ईवीएम पे भी विश्वास नहीं है, उनको एएसआई पे भी विश्वास नहीं है, जिनको किसी पर भी विश्वास नहीं है, बस निजी स्वार्थों पर ही विश्वास है, उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं, वो जहां जाना चाहें अपना प्रयास करें। अभी हम आरिफ मसूद का बयान सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम मांग करते हैं कि कोई भी टेक ओवर जो है वो मंदिर परिसर का हिंदू पक्ष को ना दिया जाए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, जबकि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। ऐसे में आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार आप लोगों को हैंडओवर करेगी, ये परिसर नहीं करेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आरिफ मसूद जी अपने स्वार्थों की, अपने पंथ की बात कह रहे हैं, पर सच्चाई तो संवैधानिक तथ्यों के आधार पर ही परखी जाएगी। हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो स्वागत योग्य है। समस्त राष्ट्रवादी भाई बहनों में बहुत उत्साह और प्रसन्नता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 11वीं शताब्दी राजा भोज की बनाया हुआ ये पावन मंदिर संस्कृत ज्ञान और कला का ये केंद्र स्वयमेव सिद्ध है, एएसआई ने भी किया। इसके बाद कुछ शेष नहीं बचता। ठीक है मैम, पर सभी को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ विश्वास पांडे जुड़ गए हैं, संरक्षक हैं भोज उत्सव समिति के। विश्वास जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार। विश्वास जी, कैसे देख रहे हैं आज की इस कानूनी जीत को आप? और आप सुप्रीम कोर्ट के लिए फिर से कमर कसेंगे या अभी तो जश्न मनाएंगे, मां वाग्देवी की पूजा आराधना करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई की तैयारी करेंगे? विश्वास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आवाज नहीं आ रही। जी विश्वास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी विश्वास जी, आज के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? वर्षों वर्ष से हिंदू समाज माँ वाग्देवी के इस मंदिर में अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था और ये अधिकार आज हमें प्राप्त हुआ है। निश्चित ही हिंदू समाज के लिए गौरव का पल है।
अब मुस्लिम समाज जब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है तो अब आप लोग आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या तैयारी है सुप्रीम कोर्ट में जाने की? देखिए, मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि भोजशाला में खुदाई के दौरान जो भी मोमेंटोस निकले, 1700 से अधिक प्रतीक चिन्ह निकले हैं, 90 से ज्यादा मूर्तियां निकली है, और एक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष के सदस्यों के सामने खुदाई की गई है और बकायदा उसका वीडियो बनाया गया है। और अब मुस्लिम पक्ष इन सारी चीजों से बदल रहा है कि वहां पे हमारे सामने किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं निकली है, इसलिए वह, जबकि ऑन एएसआई के पास वीडियोग्राफी और सारी चीजें रिकॉर्ड में है, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि मंदिर तो मंदिर ही रहेगा। लेकिन विश्वास जी, जिस सर्वे को आप आधार बना करके बात कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष उस सर्वे को ही गलत बता रहा है और कहा जा रहा है कि एएसआई ने उनको ना साथ लिया और सर्वे भी ठीक ढंग से नहीं किया। तो जाहिर सी बात है अब वो सुप्रीम कोर्ट में 2 नए सर्वे की बात मांग करेंगे, उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मुस्लिम पक्ष जो भी कह रहा है सारी बातें झूठी फैला रहा है, क्योंकि आप भोजशाला के अंदर जैसे ही प्रवेश द्वार पे जाएंगे, सबसे पहले आपको वहां अंकित मिलेगा ओम नमः शिवाय, संस्कृत के श्लोक, और भोजशाला के प्रत्येक खंबे पे एक हमारे जो धर्म में जो विभिन्न प्रकार के जो कलाकृतियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई है, और हमारे जैसे हिंदू धर्म में घंटी है, त्रिशूल है, शंख है, और बहुत सारी ऐसी आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखती है, जबकि भोजशाला में वास्तव में ये जो सर्वे की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सारी चीजें ओपन रूप से सारी चीज दिख रही है। भोजशाला की एक एक दीवार कह रही है कि मंदिर है, मस्जिद नहीं है। ठीक है, उषा जी आपके पास आता हूं। उषा जी, देखिए यहां पर ये एक लंबी कानूनी लड़ाई थी और ये सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के भी कई बार बड़ा चैलेंज बना, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, अब इस पटाक्षेप के बाद भोजशाला जो है विवादों की वजह से नहीं बल्कि धार्मिक मान्यताओं, वसंत पंचमी की बहुत विहंगम पूजा पाठ, उसकी वजह से जानी जाएगी? निश्चित रूप से वर्षों के संघर्ष को विराम मिला तो उसकी नई पहचान तो दिखेगी ही। उषा जी, यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह जमीन देने की बात भी कोर्ट ने कही है कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो दूसरी जगह जमीन मांग सकता है सरकार से, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमको यहीं पर अपना हक चाहिए जी। ये टकराव अब कब खत्म होगा? ये खुशी अधूरी है क्या? क्योंकि अभी फिर से कोर्ट में जाने की तैयारी हो जाएगी और कहीं स्टे आ गया तो फिर वही पुरानी स्थिति बहाल हो जाएगी, फिर दिक्कत। देखिए, स्टे मिलने के लिए भी कुछ आधार, कोई तथ्य, कोई प्रमाण होने चाहिए। एएसआई की रिपोर्ट और सारे तथ्य प्रमाणों के बाद ऐसी कोई गुंजाइश कहीं बचती ही नहीं। ठीक है, इस पूरे मामले में उषा जी सबसे बड़ी चीज यह है, कांग्रेस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी, उसने भी कुछ भी कहने से इनकार, कहा चुप, बिल्कुल चुप, कांग्रेस का कोई नेता बात करने को तैयार नहीं है। आरिफ मसूद जरूर बोले क्योंकि वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, उस लिहाज से वो बोले, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली, समाजवादी पार्टी ने इस पर चुप्पी साध ली। इस प्रतिक्रिया को, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो भारत की इस पावन भूमि पे जन्म लिया है, और यदि ऐसी सच्चाइयों से कोई दरकिनार होता है तो वो अपने नैतिक और नागरिक दायित्व दोनों के साथ अन्याय करता है। आप किसी भी दल में हो, पर जो सच है उसे तो आपको समाज के सामने रखना ही चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि विश्वास पांडे जी, आज आप लोगों के लिए बड़ा दिन है। संघर्ष कैसा रहा, जरा ये बताइए मुझे, क्या क्या तकलीफें, दिक्कतें आप लोगों को आई? और अभी हमने देखा था बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ गई थी तो बड़ा तनाव था पूजा को लेकर, नमाज को लेकर, बामुश्किल वो वहां पर सब चीजें ठीक ढंग से हो पाई। कितनी दिक्कतें थी? देखिए, क्या है कि जैसे 2006 में शुक्रवार आया, 2013 में शुक्रवार आया, 2016 में शुक्रवार आया, हमने तीनों बार हमारी अखंड पूजा करने की कोशिश की, जिसमें प्रशासन द्वारा और इन व्यवधान उत्पन्न हुआ कि उनकी मजबूरी थी नमाज पढ़ाना, और इस तरह
हमने इस बार 2026 में हमने अखंड पूजा का संकल्प लिया था और उसी संकल्प के तहत हमने इस बार अखंड पूजा की निश्चित ही उसमें एएसआई का जो सर्वे था और जो सर्वे में जो प्रीमाइसेस जो एएसआई द्वारा घोषित किया गया था उस संरक्षित क्षेत्र में ही मुस्लिम समाज को नमाज की इजाजत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, किंतु उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि हिंदू समाज को सेफ एंट्री और सेफ एग्जिट देना है और मुस्लिम समाज को भी नमाज के लिए सेफ एग्जिट और सेफ एंट्री देना है, किंतु मुस्लिम समाज भोजशाला के अंदर ही नमाज पढ़ने के लिए अड़ा रहा और फिर बाद में सांकेतिक रूप से अन्य स्थान पर प्रशासन को नमाज कराना पड़ी। और अब आज के इस फैसले के बाद क्या है कि धार्मिक तनाव का जो वातावरण है वो एक तरह से खत्म हो गया है। आज भी जब फैसला आया है तो पूरा धार भगवामय हो गया है। इसी प्रकार से कोई दंगाई तत्व असामाजिक तत्व ने हिमाकत भी नहीं की है कि यहाँ पर इस तरह की किसी प्रकार की कोई गतिविधि करे। तो कब से पूजन पाठ शुरू करने जा रहे हैं आप लोग विश्वास पांडे जी, ये बताइए। हमने तो प्रशासन से कहा है कि हम कल से ही पूजा पाठ वहां प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमें आदेश मिला है 24 घंटे पूजा पाठ का और हम उस आदेश के तहत पूजा पाठ करना प्रारंभ करेंगे। अब देखते हैं एएसआई हमें हिंदू समाज को भोजशाला कब सुपुर्द करते हैं। उषा जी, ये एएसआई का ही ऑर्डर था 2003 7 अप्रैल का, जिसके बाद से हिंदू पक्ष जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। अब माननीय कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अब एएसआई से आपको लग रहा है जल्द से जल्द हैंडओवर हो जाएगा ये, या इसमें भी कोई तकनीकी पेच रहेंगे और अभी हिंदू पक्ष को इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, उसका संचालन और संधारण तो एएसआई के पास होगा, पर मंदिर की पूजा अर्चना मंदिर की मर्यादा के अनुरूप सभी भक्तों को उसका मौका मिलने वाला है। इस जो आंदोलन हुआ जी था 2002-03 में, उसकी सहभागी भी और साक्षी भी मैं हूँ। विराट जन आंदोलन हुआ जिसमें नागरिकों ने लाखों की संख्या में सहभागिता दर्ज की। तत्कालीन प्रशासन ने 10-10 किलोमीटर दूर वाहन रोके, पर सनातनी राष्ट्रवादी भाई बहन 10 किलोमीटर पैदल चलकर आए धार भोजशाला और इस आंदोलन को पूर्णता प्रदान की। आज मैं इस मौके पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और कुलदीप तिवारी, जिनकी याचिकाएं स्वीकृत की गई, उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ जागरण के अग्रदूत नवल किशोर शर्मा को, जिसके नेतृत्व में हम सब ने ये काम किया था। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ हाफिज अहमद शामिरी खुर्रम जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के। बहुत स्वागत करता हूं खुर्रम जी आपका। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। खुर्रम जी, कैसे आप इस पूरे आज के फैसले को देखते हैं? आप लोगों ने हालांकि कहा है मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन मैं सुन रहा था कि आरिफ मसूद जी कह रहे थे कि जो हैंडओवर है वो अभी नहीं किया जाना चाहिए किसी पक्ष को, जबकि फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ चुका है। क्या कहेंगे आप? सर, इस पे मैं एक ही अपना विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की जांच बिठाई थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि दोनों पक्षों को साथ लेकर जांच की जाए, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को सिर्फ 2 दफा बुलाया है, उसके अलावा उनको बुलाया ही नहीं है। और मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोर्ट में जो है एप्लीकेशन भी दी गई कि सर हमको बुलाया नहीं जा रहा है। तो इससे तो सर ये साबित हो रहा है ना कि एएसआई ने अपने मनगढ़ंत रिपोर्ट बना के भेज दीजिए। और अब दूसरी जगह ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो देखते हैं सर। अब ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ विश्वास पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, संरक्षक भोज उत्सव समिति के। विश्वास पांडे जी, एक कैबिनेट भी दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि आपका पक्ष भी सुना जाए, कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष के पहुंचने से पहले ही। देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सर्वे हुआ है उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के एक सदस्य मौजूद रहे हैं। 90 दिनों तक, लगभग 91 दिनों तक ये सर्वे है और इस सर्वे में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य मौजूद थे और प्रत्येक खुदाई में जो जो चीजें निकली है उसका बकायदा वीडियो बनाया गया है और उसकी वीडियोग्राफी करके, और हाईकोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष द्वारा यह दलील दी गई कि हमें वीडियोग्राफी नहीं दी जा रही है, तो माननीय न्यायाधीश ने आदेशित किया एएसआई को कि मुस्लिम पक्ष को
वीडियोग्राफी दी जाए, और इन्हें वीडियोग्राफी दी गई है। जबकि इनका ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमें किसी प्रकार से बुलाया नहीं गया है, तो ये सारी बातें मनगढ़ंत है। ठीक। खुर्रम जी, मुझे जरा ये बताइए, बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें नहीं बुलाया गया, लेकिन वहां पूरी वीडियोग्राफी होती थी, रोज जब टीम अंदर जाती थी तो उनके साइन होते थे, सारी औपचारिक प्रक्रियाएं हुई हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर दिक्कतें हों आपको तकनीकी तौर पर यह साबित करने में कि आपको एएसआई की टीम साथ लेकर के ही नहीं गई? देखिए सर, अब जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उस फैसले को हम देखते हैं सर। अभी तो फिलहाल हमारी गुजारिश है कि जो 2003 में काम किया गया था, जो एएसआई ने बहुत बढ़िया काम किया था, दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी आस्थाओं के हिसाब से काम कर रहे थे, अब उसका खिलवाड़ कर दिया गया है। अब वो खिलवाड़ किया गया है या वो एक तरफा फैसला सुनाया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा सर। अच्छा खुर्रम जी, मुझे जरा ये बताइए कि माननीय कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप चाहें तो राज्य सरकार से अलग से मस्जिद के लिए जमीन मांग सकते हैं, राज्य सरकार आपको वो प्रोवाइड करा देगी। क्या उस फैसले पर भी विचार कर रहे हैं, उस आदेश पर भी आप विचार कर रहे हैं? सर हर बार ऐसा थोड़ी होगा ना सर। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे, और नहीं है गलत तो फिर आपको अपनी गलती स्वीकार करना पड़ेगी। मना कौन कर रहा है? लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट तो जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आने दीजिए सर। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, चूंकि अब आपने एएसआई सर्वे पर ही सवाल उठाए, तो जाहिर सी बात है कि अब मुस्लिम पक्ष मांग करेगा कि सर्वे दोबारा हो, ठीक ढंग से हो, तो ये तो एक लंबी प्रोसीजर फिर बन जाएगी। इस लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है मुस्लिम पक्ष? सर जी बिल्कुल तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। और ये लड़ाई थोड़ी है, ये तो सर संविधानिक फैसला है। ठीक है। लड़ाई लड़ कौन रहा है? लड़ाई को तो इसमें बदला जा रहा है। जो सियासी लोग बैठे हुए हैं वो उसको लड़ाई में बदलना चाह रहे हैं, लड़ना कोई नहीं चाहता है। ठीक है। उषा ठाकुर जी, अंतिम कमेंट मैं आपसे लूंगा। उषा ठाकुर जी, ये मामला ऐसा लगता नहीं कि अभी बहुत जल्द ही पूरी तरह से ये निपटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मुकदमा चलेगा, लंबा खिंचेगा, ये भी तय है। ऐसे में आप लोग क्या अभी से इसे अपना मान रहे हैं, अपनी जीत मान रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से ही जीत मानेंगे जैसे अयोध्या में हुआ था और उसके बाद ही जश्न मनाएंगे? देखिए, हम सब तो संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। पिछले 31-32 वर्षों से हमने संघर्ष किया, लेकिन संविधान जो आदेश देगा हम उसी का पालन करते हैं, और अभी माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया हम उसका पालन करेंगे। ठीक है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा उषा ठाकुर जी का, विश्वास पांडे जी का, हाफिज अहमद शामिरी, खुर्रम जी का, चेयरमैन थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के, सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।